एक खबर ऐसी आई है जिसको देख के जिसको सुन के इंडिया की रूह काम गई है। आप सबको पता है कि नेपाली गोरखा पिछले 4 साल से इंडियन आर्मी के अंदर शामिल नहीं हुए है। रिसेंटली ही नेपाली गोरखाओं ने ये कहा था हम पाकिस्तान या चाइना की आर्मी में जाने वाले हैं, जिसके बाद ये खबर जब इंडिया में गई तो इंडिया वाले काफी डर गए। आज इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि पिछले 4 साल से इंडियन आर्मी के अंदर कोई भी नेपाली गोरखा नहीं आया। अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो नेपाली गोरखाओं का रेजिमेंट इंडियन आर्मी से खत्म हो जाएगा और जिसका नुकसान फिर इंडियन आर्मी को काफी ज्यादा होने वाला है। आज देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन मीडिया को डर लगा हुआ है कि नेपाली गोरखा अब इंडियन आर्मी के बजाय पाकिस्तान आर्मी या चाइना की आर्मी में जाने वाली है। रिपोर्ट देख के बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों क्या खत्म हो जाएगा भारतीय सेना से 200 साल पुराना नेपाली गोरखा का इतिहास? क्या अगले 10 सालों में गोरखा रेजिमेंट में नहीं रहेगा एक भी नेपाली गोरखा? और क्यों नेपाल अपने गोरखाओं को भारतीय सेना के लिए नहीं भेज रहा है? ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वहीं ये तीसरा साल है जब नेपाल से गोरखा सैनिक भारतीय सेना में भर्ती के लिए नहीं आए और इसी वजह से भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में सैनिकों की कमी हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में गोरखा रेजिमेंट में नेपाली गोरखा खत्म हो जाएंगे। वैसे गोरखा रेजिमेंट का जिक्र आते ही हमारे सामने बहादुरी के तमाम किस्से याद आ जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती ऐसी रेजिमेंट है जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 देशों की सेना में अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। वहीं भारतीय सेना में इसका इतिहास तो 200 साल से भी ज्यादा पुराना है और वैसे भी सबसे ज्यादा गोरखा भारतीय सेना का हिस्सा हैं। उसके बाद नेपाल और फिर ब्रिटिश सेना में गोरखा शामिल हैं। लेकिन दोस्तों अब ये रिश्ता खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि इंडियन आर्मी के आंकड़ों को देखें तो अगले 10 साल में गोरखा रेजिमेंट में एक भी नेपाली गोरखा नहीं होगा। और इसकी बड़ी वजह है नेपाल अपने गोरखा अब भारतीय सेना के लिए नहीं भेज रहा है। और अगर नेपाल ऐसा ही करता रहा तो जिसका डर है वही होगा, क्योंकि वैसे भी गोरखाओं पर चीन की नजर है। दोस्तों ब्रिटिश और नेपाल की सेना में तो सिर्फ नेपाल के ही गोरखा भर्ती होते हैं, जबकि भारतीय सेना की इस रेजिमेंट में नेपाली गोरखा और भारतीय गोरखा दोनों शामिल हैं। लेकिन अब नेपाल के गोरखा की हमारे गोरखा रेजिमेंट में कमी हो गई है और वजह है नेपाल का भारतीय सेना में गोरखा को न भेजने का फैसला। जब से गवर्नमेंट सेना के लिए अग्निपथ स्कीम लेकर आई है तब से नेपाल ने एक भी भर्ती रैली आयोजित करने की इजाजत नहीं दी है, जिस वजह से 2019 से एक भी गोरखा भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट को नहीं मिला और हर साल गोरखा सैनिक रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 से 12 सालों में भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में एक भी नेपाली गोरखा नहीं रहेगा। फिलहाल भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट की बटालियंस में 150 से 200 नेपाली गोरखा कम हो गए हैं, जिनकी भरपाई के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के युवाओं को शामिल किया जा रहा है। वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन भी अपनी रॉयल गोरखा में नई रेजिमेंट स्थापित करने का मन बना रहा है। अंग्रेजों के पास पहले से भारतीय गोरखा रेजिमेंट है। आजादी के वक्त अंग्रेजों ने जब गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की थी तब इनकी संख्या कुल 10 थी, लेकिन जब सेना का बंटवारा हुआ तो 4 रेजिमेंट 2, 6, 7 और 10 ब्रिटिश ने अपने पास रख ली, जबकि 6 रेजिमेंट 1, 3, 4, 5, 8 और 9 भारत के पास आई। आजादी के बाद भारतीय सेना ने गोरखा की एक और रेजिमेंट स्थापित की, जिसे 11 गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रिटिश के पास गई 4 में से एक रेजिमेंट डिसबैंड हो गई। ऐसे में माना जा रहा है कि वही फिर से स्थापित करने की तैयारी में है। वैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह मरने से नहीं डरता तो या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। ये बात फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ ने गोरखा की बहादुरी को लेकर कही थी और गोरखाओं ने अपनी बहादुरी से इसे समय समय पर साबित भी किया है। वहीं जैसा कि चीन की नजर नेपाली गोरखा पर पहले से है, ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन अपनी सेना में नेपाली गोरखा को भर्ती करने की कोशिश में है और चीन के रिश्ते अब नेपाल से बेहतर हो रहे हैं, तो इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि फ्यूचर में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि जहां चीन के सैनिक ठंड में सही से काम नहीं कर पाते, ऐसी जगहों पर भी गोरखाओं ने अपनी बहादुरी दिखाई है, क्योंकि इनका बचपन ही बर्फीले और पहाड़ी इलाकों से शुरू होता है, जिस वजह से ये मेंटली एंड फिजिकली बहुत मजबूत होते हैं और बहादुर तो ये बचपन से ही होते हैं, इसलिए भी चीन इन्हें भर्ती करना चाहता है। वहीं दोस्तों जैसा कि गोरखा 3 देशों में अपनी सेवा देते हैं, ऐसे में इनका भर्ती का तरीका भी बिल्कुल अलग है। जैसा कि यूके नेपाल में भर्ती रैली आयोजित करता है और वो सबसे बेहतर गोरखा ले जाता है और वैसे भी वहां जाने के लिए हर गोरखा बहुत मेहनत करता है और ऐसे ही इंडियन आर्मी भी सबसे बहादुर जवानों का चयन करके ले जाती है
जो बाकी बच जाते हैं वो नेपाल की सेना में शामिल हो जाते हैं। वहीं भारतीय सेना के एक ऑफिसर के मुताबिक आजादी से पहले तक गोरखा रेजिमेंट में करीब 90% गोरखा सैनिक नेपाल के होते थे और 10% भारतीय गोरखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता इसमें कमी आई। पहले इसे 80:20 किया गया और बाद में इसे 60:40 तक कर दिया गया, यानी कि 60% नेपाली डोमिसाइल गोरखा और 40% भारतीय डोमिसाइल गोरखा। लेकिन पहले भारतीय सेना को भारतीय गोरखा नहीं मिल रहे थे और अब नेपाल से गोरखा नहीं मिल रहे हैं। वैसे देश में गोरखा की 7 रेजिमेंट हैं, जिनकी 43 से ज्यादा बटालियंस हैं। वहीं ये लगातार तीसरा साल है जब नेपाल से भारतीय सेना में शामिल होने के लिए एक भी गोरखा सैनिक नहीं आए। दरअसल ये कदम नेपाल सरकार ने ही उठाया है। उसने डिप्लोमेटिक तनाव के चलते नेपाल से गोरखाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए भेजना बंद कर दिया। दरअसल नेपाल सरकार अग्निपथ भर्ती योजना से नाराज है और वो इसमें बदलाव चाहती है। वैसे इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी अगले हफ्ते नेपाल के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस दौरे में सबसे बड़ा मुद्दा ये भी होगा कि नेपाल के गोरखाओं का भारतीय सेना में आना शुरू हो। इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जून 2022 में इस योजना की शुरुआत के बाद से नेपाल से कोई भी नई भर्ती नहीं की गई है और इसका असर साफ तौर पर गोरखा रेजिमेंट पर पड़ रहा है, जिसे भारतीय सेना की शान माना जाता है और वीरता में जिस रेजिमेंट की तमाम कहानियां हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में इससे जुड़े कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। आप सबको पता है कि नेपाल के अंदर नेपाली गोरखा पाए जाते हैं। नेपाली गोरखा दुनिया में ताकतवर तरीन आर्मी को माना जाता है। ये आर्मी सिर्फ ना कि नेपाल के अंदर होती है, बल्कि नेपाल के अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी के अंदर काम करती है, ब्रिटिश आर्मी के अंदर काम करती है और इन सारे इलाकों में और इन सारे ममालिकों में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये आ रही है कि नेपाल के जो गोरखा है वो पिछले 4 साल से इंडियन आर्मी के अंदर नहीं जा रहे और इंडिया ने एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसकी वजह से सारे हैरान परेशान थे और गुस्सा भी थे। और वो इसी वजह से हैरान परेशान और गुस्सा थे क्योंकि आप सबको पता है कि नेपाली गोरखाओं का कहना है कि भाई अगर हम 4 साल के लिए जाएं और हमें पैसे भी नहीं मिले, हमें सैलरी भी अच्छी नहीं मिली, 2 साल हम पहले मेहनत करें, फिर 4 साल बाद 6 साल हमारी ज़िंदगी के मेन पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम इंडियन आर्मी के अंदर काम करें। अगर हमें रखना है 16 साल की पूरी मुद्दत के लिए तो हम बिल्कुल हाजिर है, लेकिन अगर इसी तरीके से 4 साल 3 साल के लिए अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हम नहीं आएंगे। तो जिसकी बात अगर आप लोग देखें तो इंडिया नेपाल के बीच में पिछले 4 साल से कोई भी नेपाली गोरखा ट्रेड नहीं हुई। या नेपाली गोरखा की अगर हम बात करें तो वो इंडियन आर्मी के अंदर शामिल ही नहीं हुई, क्योंकि यही वजह ही यही है कि नेपाली गोरखा चाहते हैं कि या तो पूरे मुद्दत के लिए हमें इस्तेमाल करो या तो हमें अच्छा पैसा दो, इतना पैसा दो कि हमारी लाइफ बन जाए। तो ये भी तो अब मुश्किल है कि यार पूरी लाइफ के लिए आपको इतना पैसा दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर इंडिया को ही गुड्डे टेकने पड़ेंगे और 16 साल की मुद्दत दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी नेपाली गोरखा वहाँ पे काम करेंगे। वरना हर साल हज़ारों की तादाद में गोरखाओं में से कोई ना कोई तो रिटायर्ड होगा, तो बस रिटायर होते जाएंगे और यहाँ से और शामिल नहीं हो रहे, तो जिससे नेपाली गोरखाओं की तादाद इंडियन आर्मी में ख़त्म हो रही है। और हो सकता है आने वाले वक्त में नेपाली गोरखा आपको चाइनीज़ आर्मी या पाकिस्तान आर्मी में भी देखने को मिल सकती है।